नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फिर से एक बार हम आपको सिखाना चाहते हैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स। प्रश्नावली रहेगी 5C पार्ट 2 है। इसका पार्ट जो 1 था वो पहले हम डाल चुके हैं। एक बार में वीडियो नहीं आ पाई थी हमारी दोस्तों, इसलिए 2 बार में वीडियो आएगी आपके पास। ये पार्ट 2 है। इसमें वहाँ पर कराए थे 1 से 10 तक सवाल, यहाँ कराएंगे 11 से ऊपर तक कराएंगे, यहाँ तक हो सकेंगे तहाँ तक दोस्तों। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से कराते हैं। आइए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के एक्स के सापेक्ष अवकलन करने हैं। ठीक है दोस्तों, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने इनके फॉर्मूले लिखा चुका हूँ पहली वाली वीडियो में, वहाँ से आप लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था कि बच्चे का अवकलन करते हैं डी एक्स टेन इनवर्स रूट एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स रूट एक्स। दोस्तों आपको बता दूं कि कहीं भी लिख के आ जाए रूट एक्स तो इसका अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। इसको मैं करके भी दिखा दूंगा, यही होता है। एक बार के लिए उसे रट लीजिए, कुछ भी कर लिए। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। एक्स ये क्या है रूट एक्स, तो क्या रखेंगे रूट एक्स का होल, इससे कट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एक्स इंटू, मैंने इसका बता दिया है कि 1/2 रूट एक्स होता है। देखिए दोस्तों कैसे होता है, इसको लिख लेंगे रूट एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। मैंने क्या बताया था कि एन जो ऊपर होती है वो आगे आ जाती है, तो 1/2 आगे आ जाएगी, इसमें से एक घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 1। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस के 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं 1/1 एक्स की पावर 1/2। नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/रूट एक्स। यही आ जाए, इतनी लंबी प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट ही वहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका अवकलन हो गया। ठीक है दोस्तों, कहीं कोई तकलीफ आई, कहीं कोई परेशानी, बहुत ही बेसिक से सिखाएंगे, इतनी सिंपल तरीके से सिखाएंगे, शायद ही आपने कहीं सीखा होगा। बहुत ही बेसिक से सिखाते हैं, बिल्कुल धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे धीमे सिखाते हैं दोस्तों। यहाँ लिखिए हल। सेक इनवर्स एक्स का क्या लिखा है दोस्तों, मैंने लिखाया सेक इनवर्स एक्स का माइनस के 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। पहले से स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब तुम कहेंगे कि डायरेक्ट कर दिया, लो ऐसे कर लो, डी वाई ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू घात एक आगे आ जाएगी, इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा एक। इसके लिए मैंने कुछ लिखा नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका ये अवकलन हो गया। ठीक है, इसका कर लो। इसका क्या होता है जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका क्या होता है। इतनी देर मत लगाओ, अगर इतनी देर लगाओगे तो कैसे बात बनेगी। कभी कभी अपने आप भी कर लिया करो ना कुछ कुछ, इतनी देर से कैसे होगा दोस्तों। मैंने कैमरे में देखा था अभी कि इधर का जो मैंने कराया था, इधर का जो एक्स का वो कुछ नहीं आया। मैं पुनः उसको कराता हूँ, मुझे पता चला उसमें आया नहीं कि x बराबर हम क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो इसको इसमें इसका अवकलन क्या होगा कि घात आगे आ जाती है, सही बात है, वो घात में से एक घट जाता है, ये भी सही बात है, ये भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये होगा 1/2 एक्स की पावर माइनस के 1/2। ये भिन्न हल करेंगे तो इतना ही आएगा माइनस के 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2। नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या होगा 1/रूट, इसको रूट में लिख देंगे। यही था सो मैंने वहाँ पर डायरेक्ट लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो इसको डायरेक्ट ज़्यादा डायरेक्ट ही लिख दीजिए। इसका क्या लिख देंगे 1/रूट एक्स। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स कोसेक इनवर्स रूट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स रूट है। इसका होता है माइनस के 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ठीक है दोस्तों, तो एक्स ये क्या रूट एक्स यहाँ क्या है, तो यहाँ इससे ये रूट हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगी एक्स बचेगी। ठीक है, मल्टीपल 1/√2x। सही है, इस वाले से इस वाली ये रूट हट जाएगी, आगे कर दे रहे हैं एक और लाइन, तो 2x रूट के अंदर x माइनस 1, इसका ये फाइनल अवकलन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वाले देगी, इसमें थोड़ी सी त्रिकोणमिति लगेगी दोस्तों, बहुत ही बेसिक से सीखेंगे, थोड़ी सी त्रिकोणमिति लगेगी। ये देखिए ध्यान से देखिए, एक्स पहले हम इतना बड़ा है इसको छोटा से करेंगे, छोटा कर लेंगे। अगर तुम कह रहे हो इसको पूरे को एक्स मान लो, फिर इसका इसका भी तो करना पड़ेगा, फिर भी बढ़ा जाएगा, फिर भी बढ़ा जाएगा, इसलिए छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे, यहाँ हम 1 की जगह 10π/4 लिख सकते हैं। इसका मान भी एक होता है, ये भी एक है, ये भी एक है, 10x 1 माइनस 10π/4 इंटू 10x
कोई तकलीफ नहीं। यहाँ इसका मान 1 होता है तो यही आ जाएगा लौट के, इसका भी मान यही 1 होता है, 1 हो जाएगा इसका मान, तो इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा लौट के। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसको क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स 10 π/4 प्लस x, ये इसका वो हो गया, ठीक है। इससे ये हट जाएगा π/4 प्लस का x। इसका क्या कर देंगे, अवकलन। अवकलन क्या करेंगे, ये तो ऐसा ही रहेगा π/4, इसका तो 0 हो जाएगा, π/4 का 0, और इसका क्या, x का क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना आया 1। ठीक है दोस्तों, कहीं कोई तकलीफ बताओ। यहाँ इसको सूत्र बना दिया त्रिकोणमितीय, हमने लिखाया था tan x प्लस वाई का होता है, tan x प्लस वाई का सूत्र हो गया है। फिर इससे ये हट जाएगा, इनवर्स से tan इनवर्स, इतना बचा, इतने का x का अवकलन 1 होता है, 1 कर दिया, आंसर बना गया। पहले आप इसका करते, फिर यहाँ अंश बट्टे हर लगाते, अंश बट्टे हर भी लगता है वो भी सिखाएंगे, आने दो धीमे धीमे आने दो, वो भी सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी त्रिकोणमिति लगेगी दोस्तों, थोड़ा सा सोचने का। अगर वैसे करेंगे तो वैसे भी करा हो जाएगा, पर बहुत लॉन्ग जाएगा, वैसे भी मैं सिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्या मान लेंगे, x बराबर मान लो tan थीटा मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, माना लेट कर लेते हैं, लेट x बराबर tan थीटा। तो साइन इनवर्स 2 tan x बट्टे 1 प्लस के tan स्क्वायर x। कई स्टूडेंट तो ऐसे सोच रहे होंगे, तुमको कैसे पता चलता है कि यहाँ tan बराबर x बराबर tan x मानना है, कि x बराबर sin x मानना है, कि x बराबर कुछ मान। दोस्तों जब तक हमें फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है अगर मैं यहाँ tan x मान लूँगा, x बराबर tan x ही मान लूँगा, तो ये sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ, sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स sin 2x। सही बात है, x बराबर मैंने क्या माना, tan थीटा माना ना, तो यहाँ पर भी थीटा आएगा ना। इस साइन से साइन हट जाएगी, 2 थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से कैसे आएगी, tan x को उधर भेज दो, किसका हो जाएगा, इनवर्स का। थीटा बराबर tan इनवर्स x, थीटा की जगह tan इनवर्स रख दो, 2 tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन कर दो, बहुत सिंपल हो जाएगा, 2 ऐसा ही रहेगा। tan इनवर्स x क्या लिखाया मैंने, 1/1 प्लस के x स्क्वायर। ये हो गया उसका आंसर, फाइनल आंसर। कहीं कोई तकलीफ आ रही है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इतनी सिंपल, इतनी बेसिक से सिखा ही नहीं आऊँ मैं, इतनी बेसिक से इसकी समस्या क्या आएगी उसमें, तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इतनी बेसिक से सिखा रहा हूँ, उसके हिसाब से बहुत ही बेसिक से सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आराम से लेट कर लिए। यहाँ पर लेट x बराबर क्या मान लें, यहाँ पर भी बताइए, x बराबर tan थीटा ही मान लेते हैं। आपको कैसे पता x बराबर tan थीटा मानेंगे, दोस्तों ने थोड़ा सोचिए। अगर यहाँ x बराबर tan थीटा मान लेंगे, 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा किसका होता है, cos 2a का होता है ना। मैंने क्या कहा था, जब तक मैथ में सूत्र याद नहीं होंगे तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी एक सवाल तक नहीं कर सकते जब तक आपको सूत्र याद नहीं होंगे तब तक। प्लीज़ एक बार सूत्र याद कर लीजिए, प्लीज़, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़े से 1-2 दफ़े जब भी आप क्लास लेने बैठें तो एक बार सूत्रों को देखकर तब क्लास लेने बैठें। ठीक है दोस्तों, उससे पहले क्लास नहीं लें। जब तक आप सूत्र याद नहीं होंगे तो आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे, देख कर नोट कर लेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा जब तक आपको सूत्र नहीं याद है तब तक। ठीक है दोस्तों, मुझे तो याद है, मैं कर देता हूँ, मुझे याद है, मुझे रटे हुए हैं, कई दिन हो गए, कई दिनों से, कई सालों से पढ़ा रहे हूँ, मुझे रटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2024 में मैंने 12th की है, मेरे मैथ में 90 नंबर है 12th में। तभी से मैंने 12th करने के बाद जैसे ही लास्ट मेरा पेपर हुआ, केमिस्ट्री का लास्ट पेपर था, 7 मार्च का था, शायद 7 या 8 मार्च का था। लास्ट पेपर देने के बाद मैंने तभी से यूट्यूब चैनल खोला। मेरे दोस्तों ने कहा कि तूने गणित सही तरह तेरा को आता है और सही तरह तू पढ़ाता भी है, और मुझे भी लगता था कि मैं गणित सही तरह जानता हूँ। इसलिए मैंने तभी से 12th जैसे ही लास्ट पेपर हुआ मेरा केमिस्ट्री का, उसके बाद मैंने फिर 12th का ये सारा सिस्टम, मेरे दोस्तों ने भी सहायता की और मैंने भी सहायता की, उसके बाद मैंने ये सिस्टम बनाया और तभी से मैं फनाने लग गया। आज करीब 2-2.5 महीने हो गए हैं दोस्तों। प्लीज़ आपकी भी थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइबरों का ध्यान रखिए कि सब्सक्राइब और लाइक भी बढ़ाते रहिए, इसके भी जल्दी आपकी लॉन्ग वीडियो भी आ जा करें। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से सिखाता हूँ। मैंने बहुत मेहनत की थी दोस्तों 12th में, तब मैं आज यहाँ पढ़ा पा रहा हूँ, बहुत ही मेहनत की थी तब मैंने। आप दोस्तों एक बार में बताइए, पहली बात तो मैं एक ही साल
सिर्फ 1 साल 12th पढ़ा था। कई बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर से 12th पढ़ते हैं, तो फर्स्ट ईयर में भी वो थोड़ा सा सीख लेते हैं और इंटर में भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। इंटर में आते हैं तो उनका डबल हो जाता है। मैंने तो सिर्फ दोस्तों एक बार फर्स्ट ईयर पढ़ी थी, एक बार 12th पढ़ी है। और 12th में भी मैथ दोस्तों तुमको पता है एक ही बार हो पाता है। कोई भी टीचर कराए तो एक बार करा देगा, 2 बार करा देगा, 2 से ज़्यादा नहीं हो पाता ना। 2 बार से एक बार ही कराता है फाइनल, तो एक बार कराता है, उसके बाद तो खुद के ऊपर डिपेंड होता है कितनी बार रिवीजन कर लेते हैं, कितनी बार क्या कर लेते हैं दोस्तों। तो ये आप एक बार सोच कर देखिए दोस्तों कि जब मैं 12th में होऊंगा, मेरा एक दफ़े मैथ हुआ होगा या एक दफ़े फिनिश हुआ होगा मेरा मैथ, तो मैंने कितनी कड़ी मेहनत की होगी जब मैं आज यहाँ पढ़ा पा रहा हूँ दोस्तों, कि मुझे अच्छी तरह सवाल आने लगे हैं दोस्तों, इतनी अच्छी तरह पढ़ा पा रहा हूँ मैं आज। एक बार सोच कर देखिए, बड़ी मेहनत लगी होगी ना दोस्तों। तो आज आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइबर का ध्यान रखिए थोड़ा सा। आपको इतनी अच्छी तरीके से, इतनी बेसिक तरीके से मैं सिखाता हूँ दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक्स बराबर टेन टीटा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स ये किसका होता है दोस्तों, cos 2a का, cos 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स। एक मैंने आपको वो नहीं सिखाया अभी, क्या बोलते हैं चतुर्थांश, शायद आपने हाई स्कूल में सीखा होगा चतुर्थांश। तो यहाँ चतुर्थांश की थोड़ी सी यहाँ जरूरत पड़ेगी। हम इसको cos 90 प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है हमको। cos 90 प्लस 2 थीटा लिखने में कोई तकलीफ नहीं है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन से साइन हट जाएगा, क्या बचा 2 थीटा। 2 थीटा बेटा, थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से क्या निकलेगी, अभी निकाली थी मैंने, यही टेन इनवर्स एक्स ही निकलेगी। तो 2 टेन इनवर्स एक्स, इसका मैंने अवकलन करा चुका हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 2 1/1 प्लस के एक्स स्क्वेयर, ये इसका अवकलन हो गया दोस्तों। बहुत ही बेसिक से, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों। आप सीख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आप पक्का सीख रहे होंगे। आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हम मैथ पढ़ रहे हैं पर सीख नहीं रहे हैं। मैथ कभी दोस्तों पढ़ा और पढ़ाया नहीं जाता। मेरे गुरुजी ने बताया था कि कभी मैथ पढ़ा और पढ़ाया नहीं जाता मेरे भाई। उन्होंने बताया कि सिर्फ मैथ को सीखा और सिखाया जाता है। उन्होंने भी मैथ सीखा था और उन्होंने भी मैथ मुझे को सिखाया, सिर्फ सिखाया। पढ़ा होता तो मैं इतना अच्छा क्लियर से नहीं पढ़ा पाता ना, पढ़ा होता तो सिर्फ मैंने मैथ को सीखा है, इसलिए आपको भी सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरी पूरी शिद्दत से सिखा रहा हूँ, पूरे दिल से सिखा रहा हूँ कि आप भी मैथ को इतनी सिंपल तरीके से सीखें। कि स्टूडेंटों को लगता है कि 12th का मैथ तो टफ है इसलिए बाजू वगैरह ले लेते हैं, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ कि मैथ 12th का मैथ वेरी इजी, वेरी 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 इजी है दोस्तों, बहुत ही वेरी सिंपल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है 12th का मैथ। इतनी बेसिक से सिखा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल धीमे धीमे करके सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पहले मैंने उस वाली वीडियो में कहा था कि सिर्फ 1.5 GB डाटा मिलता है, इसलिए लॉन्ग वीडियो नहीं जा पाती है दोस्तों, 20 या 22 30 मिनट की जा पाती है बस। लॉन्ग करीब 45 1 घंटे की वीडियो जाने के लिए बहुत डाटा चाहिए, इसलिए दोस्तों इतना डाटा नहीं मिल पाता है एक बार में। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब का थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ी सी मुझे सपोर्ट दे दिए 1 1.5 महीने के लिए, थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी आपकी सब लोगों की भाई को, तो बड़ी कृपा होगी आपसी। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ लाइक का भी ध्यान रखें। ऐसी अगली वीडियो मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, लगभग ये प्रश्नावली फिनिश होगी, 2 4 सवाल और रह गए हैं, वो मैं अगली वाली प्रश्नावली में करा दूंगा। ये वाली पूरी प्रश्नावली की लगभग फिनिश हो गई, 10 सवाल वो थे और ये करीब 6 सवाल ये हैं दोस्तों, करीब 16 17 सवाल हो गए इसमें। सो ये पूरी प्रश्नावली फिनिश होगी। अब सी प्रश्नावली, अब चलेंगे डी प्रश्नावली की ओर दोस्तों। बहुत ही बेसिक से, बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।